ऑल राइट, वंस अगेन वेलकम एवरीवन। सो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट क्लास से कंटिन्यू कि कैसे आप फेसबुक पेज पे वर्क कर सकते हैं। अगर आपने कोई फेसबुक पेज बनाया है तो उस पर आपको कैसे पोस्ट करना है, कैसे ऐड रन करना है, और इसके अलावा बटन वगैरह ऐड करने के लिए जो आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, जैसे किसी को प्रॉब्लम आ रही पेज के एक्सेस में, तो ये सभी प्रॉब्लम्स को भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, सभी लोगों को मेरी स्क्रीन आपको विजुअल होगी, वॉइस भी मेरी आ रही होगी। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक को, और स्टेप बाय स्टेप सारी बातों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। जहाँ भी आप लोगों को डाउट करी क्वेश्चंस कुछ भी आ रहे हो, आप लोग पूछते जाइएगा, मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बताता जाऊँगा। सबसे पहले तो मैं यही बता देता हूँ, आप में से ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आ रही पेज एक्सेस को लेकर के कि पेज कैसे एक्सेस किया जाए और पेज एक्सेस क्या होता है। तो मैं उसी से रिपीट करता हूँ। और बटन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है मोबाइल में, तो वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि बटन का ऑप्शन कैसे आता है। होपफुली लास्ट क्लास में जो लोग अगर नहीं भी कनेक्टेड थे तो वो लोग भी मेरी बात को गौर से सुनिएगा, तो आप समझ जाएंगे। हम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग में जो पहला टॉपिक स्टार्ट किया है वो है हम लोगों का सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके, सो फास्ट फेज में मैं रिपीट करता हूँ। देखिए, आगे चल करके जब आप जॉब करेंगे या आप किसी कंपनी के लिए एज अ फ्रीलैंसिंग काम करेंगे, तो आपका काम होगा उस कंपनी की डिजिटल मार्केटिंग करना। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है उस कंपनी के ऑनलाइन फेसबुक पर, गूगल पर, यूट्यूब पर, उसकी वेबसाइट पर वर्क करना। ओके, तो अलग अलग जगहों पे काम करना होता है डिजिटल मार्केटिंग में। इसी मार्केटिंग को हम लोग बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, इनमें कैसे वर्क किया जाता है, कैसे कोई फेसबुक पेज को ग्रो करा करके कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करा सकते हैं। ग्रो मतलब बड़ा करना। जैसे कोई कंपनी होती है, कोई कॉलेज है सपोज। अब कॉलेज में क्या होता है कि एक टीम बनाई जाती है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, जिनका काम ये होता है कॉलेज के फेसबुक पेज को मैनेज करना। कॉलेज में जैसे कोई इवेंट हो रही है तो उस इवेंट के बारे में कॉलेज के पेज पर पोस्ट करना। अगर कॉलेज में कुछ भी प्रोग्राम चल रहा है तो उसके बारे में पोस्ट करना। तो इस तरीके के काम होते हैं कि कॉलेज में जैसे कुछ मान लेते हैं कोई पर्सन आने वाले हैं, एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उनके बारे में कॉलेज की वेबसाइट पर, कॉलेज के फेसबुक, इंस्टा पर पोस्ट करना। इस तरीके की जॉब्स होती हैं डिजिटल मार्केटिंग में। कई कॉलेज में जिसमें कई अपने यहाँ के स्टूडेंट जॉब भी कर रहे हैं, तो लगातार जॉब्स आती रहती हैं। कोई भी अच्छे कॉलेज का अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर कई इस तरीके की जॉब्स रहती हैं। ओके, सो फेसबुक मार्केटिंग करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला काम होता है कि एक पेज बनाया जाता है, क्रिएट अ पेज। अब पेज बनाना तो मैंने वैसे आपको कल बताया था, लेकिन मैं एक बार फिर से बता दूंगा कि मोबाइल और लैपटॉप दोनों में ही फिर उस पेज को एडिट किया जाता है। एडिट करने का मतलब था कि पेज में अपनी प्रोफाइल फ़ोटो लगाना, कवर फ़ोटो लगाना, बटन लगाना, और अगर पेज पहले से बना है तो उस पेज का एक्सेस देना। तो ये तीन बातें कल हम लोगों ने डिस्कस की थी। इन तीनों बातों को मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ 5 मिनट्स में, फिर आज की क्लास की बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग मोबाइल पर वर्क करते हैं, तो मैं इन बातों को मोबाइल पे कैसे करते हैं वहीं पर मैं आपको बताता हूँ। आप चाहे तो सेम टाइम पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं या क्लास ओवर होने के बाद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते जाइएगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग या फेसबुक मार्केटिंग एक काफ़ी अच्छा मॉड्यूल होता है। इसमें भी काफ़ी सारी जॉब्स भी होती हैं। अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग की जॉब, तो जैसे मान लेते हैं कि आप में से कुछ लोग नोएडा में जॉब कर सकते हैं, गुड़गांव में कर सकते हैं, आप अपने सिटी में भी कर सकते हैं। सो अभी कुछ दिनों में, हाँ, बिना लैपटॉप के भी सेजल कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग की चीज़ों को। कुछ चीज़ों के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी लैपटॉप या डेस्कटॉप की, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस के लिए कैसे करना वो मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे उस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी अगले वीक में नेक्स्ट सैटरडे को अभी हम लोग अपने यहाँ के एक स्टूडेंट का सेशन करवाएंगे, जो कि स्टूडेंट ऑलरेडी एज अ डिजिटल मार्केटर जॉब कर रहे हैं और बेहद अच्छी हाई सैलरी में वो वर्क कर रहे हैं। उनका एक पूरा सेशन होगा जिसमें आप लोग उनसे क्वेश्चन आंसर पूछ पाएंगे। और उन्होंने भी आप लोगों की तरह कंप्लीट ट्रेनिंग ऑनलाइन अटेंड की थी, और आज के टाइम पर वो बेहद अच्छी जॉब कर रहे हैं इसी फील्ड में, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में। अभी उनको इंडिया से बाहर भी ऑफर आया हुआ है कि अगर करना चाहें तो जा सकते हैं। लगभग 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो विद द टाइम जैसे जैसे आप लोगों को भी एक्सपीरियंस होता जाएगा, आपको भी और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाएंगी। ओके, सो नेक्स्ट सैटरडे को एक बेहद पावरफुल सेशन होगा, लगभग 2 आवर्स का, 2 घंटे का, जिसमें कि अपने यहाँ के जो एक स्टूडेंट है शिखर सोनी करके उनका नाम है, तो वो आपसे डिस्कस करेंगे कि वो क्या जॉब कर रहे हैं इस समय। वो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि आप लोगों ने टाटा कंपनी में एक वॉच आती है टाटा की, उसका नाम सुना होगा। टाटा कंपनी की कोई वॉच आती है, आप में से कोई बता सकते हैं उस वॉच कंपनी का क्या नाम है?
कोई भी बताना चाहे, टाटा कंपनी, आप लोगों ने टाटा का तो नाम सुना ही होगा, टाटा नमक आता है, टाटा की और भी चीज़ें आती हैं। ऐसे ही टाटा कंपनी की एक वॉच भी आती है। ऑफलाइन को बताना चाहेगा क्यों? टाटा की वॉच किस नाम से आती है? कैसियो नाम से आती है। और भी टाटा के कई ब्रांड्स हैं, जैसे टाइटन एक बड़ा ब्रांड है टाटा का। टाइटन की वॉच आप लोगों ने सुनी होगी। सोनाटा भी टाटा की ब्रांड है, नितिन बिल्कुल सही बताया। सो इन टाटा के जो ब्रांड्स हैं जैसे सोनाटा और ये सभी, इनकी जो डिजिटल मार्केटिंग होती है वो मैनेज कर रहे हैं। नायका एक कंपनी, उसका नाम आपने सुना होगा, उनके भी फेसबुक मार्केटिंग मैनेज कर रहे हैं, एड रन करने का काम कर रहे हैं। तो वो सभी चीज़ें कैसे कर रहे हैं, उनका एक सेशन होगा जिसमें वो इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे। शिखर सोनी उनका नाम है। तो नेक्स्ट सैटरडे को इनका एक बड़ा अच्छा सेशन करवाएंगे जिसमें कि ये इस पर सभी चीज़ों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। लिक्सेल एंड फ्लेमिंगो एक कंपनी में एज अ सीनियर फेसबुक मीडिया बायर जॉब कर रहे हैं, और करंट जो इनकी सैलरी है वो है 8.2 लाख के आसपास। ये पर्सन है यहाँ पर, और अभी इनका ठीक ठाक एक्सपीरियंस भी हो गया, तो इनको हम लोग सैटरडे को बुलाएंगे। इन्होंने अपने यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग आज से काफ़ी पहले की थी, अगर आप स्क्रीन पर जैसे देख पा रहे होंगे मेरे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग 2021 के समय की थी, 2021 में की थी। जैसे आज आप 2023 में सीख रहे हैं, ऐसे उन्होंने 2021 में सीखा था। फिर उसके बाद लगातार वो प्रैक्टिस करते रहे, वर्क करते रहे, और आज वो एक अच्छी सैलरी पर जॉब भी कर रहे हैं। तो ये अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ऐसे और भी कई स्टूडेंट्स हैं जिनको हम लोग लगातार टाइम टू टाइम बुलाते रहेंगे। खैर, अभी हम लोग नेक्स्ट आते हैं टॉपिक में बातचीत करते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा था कि पेज कैसे बनाते हैं और उस पेज को एडिट कैसे करते हैं, जो कि कल मैंने बताया था, लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, और पेज एक्सेस के बारे में। तो मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सो स्टे कनेक्टेड। अभी आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन शो हो जाएगी। पेज एक्सेस का वैसे मतलब मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे आपने कोई पेज बनाया, अब आप चाहते हो कि इस पेज को और भी कोई कंट्रोल कर सके, और भी कोई इसमें फ़ोटोज़ डाल सके, तो उसको उस पेज का एक्सेस दे दिया जाता है। ये होता है पेज एक्सेस का मतलब। जैसे कोई मान लेते हैं पॉलिटिशियन है, मोदी जी हैं। अब मोदी जी अपनी फ़ोटोज़ दिन भर थोड़ा नहीं डालते होंगे, उनके अगर फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर आप देखेंगे तो हर दिन कम से कम 20-30 फ़ोटोज़ आती रहती हैं, तो वो थोड़ा नहीं डालते हैं। उसके लिए उन्होंने टीम लगा रखी है, उस टीम के पास एक्सेस है उनके पेज का, वो अपना डालते रहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पेज एक्सेस। ओके, सो ये पेज एक्सेस कैसे दिया जाता है मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। आप में से जिन लोगों के वाले में ऑप्शन नहीं आ रहा था, वो कैसे ऑप्शन आएगा ये भी हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। सो वाइज स्क्रीन से भी कुछ क्लियर है ये, मैं भी अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्टे कनेक्टेड। बस जस्ट ओपन होने वाला है। ओके, सो अभी मैं फेसबुक पर आ गया हूँ। अपने फेसबुक, आपको मेरा अकाउंट दिख रहा होगा, और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेज के एक्सेस और ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। ओके, सो फेसबुक पे जाने के बाद अगर आपका पेज नहीं है तो आपको पेज बनाना पड़ता है। उसके लिए मैंने आपको बताया था कल कि ये पेजेस करके एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे जा करके आप पेज बना सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे और किसी भी नाम से पेज बना लेना। आप चाहे अपने नाम से पेज बना लेना। पेज का मतलब सिंपल सा यही होता है कि उस कंपनी का जो अकाउंट होगा उसी को हम लोग बोलते हैं पेज। तो जैसे हम लोगों का पर्सनल फेसबुक इंस्टाग्राम में अकाउंट होता है, वैसे ही कंपनीज के अपने पेजेस होते हैं। सो यहाँ पे पेजेस पे जाकर के आप पेज बना लेंगे, जो कि कल मैंने आपको बताया भी था। मैं भी फिर से आपको दिखा देता हूँ पेज कैसे बनाते हैं। लेट इट ओपन। एक दो बार एरर आ जाती है पेज बनाने में। तो ये लोग लेट कनेक्ट कर रहे हैं, आप लोग भी टाइमली टाइमली कनेक्ट किया करिए सभी लोग क्लास में। 3 PM क्लास की टाइमिंग है, जो कि डेली रहती है क्लास 3 to 4। अगर कहीं आपको क्लास की टाइमिंग चेंज होगी तो पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल 3 बजे फुल मोटिवेशन के साथ रेडी रहा करिए। ये जो आपकी ट्रेनिंग हो रही है, आप इस बात को ऐसे समझिए, स्कूल में कॉलेज में हम लोगों ने कई ट्रेनिंग्स की हैं, उनसे ये ट्रेनिंग अलग है। ये ट्रेनिंग आपको कोई एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं है। इस ट्रेनिंग का पर्पज़ सिर्फ ये नहीं है कि आपको आगे चल करके एग्ज़ाम पास कर लेना है, कोई आपको डिग्री मिलनी है। इस ट्रेनिंग का डायरेक्ट पर्पस है आपको एक जॉब करना है, या आपको ऑनलाइन अर्निंग करना है, घर से वर्क करके अर्निंग करना है। बस सिंपल सा यही एक पर्पस है इस ट्रेनिंग का। तो उसी हिसाब से आप अपना माइंड मेकअप बना लीजिए कि 3 महीने 4 महीने की जो आपकी ट्रेनिंग होने वाली है, आप पूरे डेडिकेशन के साथ इसमें दीजिए।
तो यहाँ पर देखो क्रिएट का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप पेज क्रिएट कर सकते हैं। जिस भी नाम से पेज बनाना चाहो उस नाम से आप पेज बना लेना। ओके, तो कल मैंने इस बारे में बता दिया था, आप वो वाला वीडियो देख लेना। अब पेज बनाने के बाद क्या करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसे मान लेते हैं मैंने कोई एक्सिस कॉलेज कानपुर नाम से पेज बनाया। अब इस पेज पे आपको ये करना पड़ेगा कि इस पेज पे यहाँ पे भी ओपन हो जाएगा, तो इस जगह पे अपनी प्रोफाइल फ़ोटो, कवर फ़ोटो और इन चीज़ों को ऐड करना होगा। ओके, सो ये ओपन हो रहा है, तो जब ओपन हो जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। फेसबुक आजकल काफ़ी स्लो चलता है। सो खैर ये पेज यहाँ पर सक्सेसफुली ओपन हो गया है। अभी हम लोग आज कैनवा भी सीखेंगे। कैनवा एक टूल होता है जिससे कि हम लोग ग्राफिक्स बना सकते हैं और लोगो वगैरह भी बना सकते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो जैसे इस पेज में ए का आइकन लगा हुआ है, तो ये हटा करके हम लोग अपनी कंपनी का लोगो और अपनी कंपनी की चीज़ों को यहाँ पर लगाएंगे। तो ये सब कैसे करते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने जा रहा हूँ। तो मैं उस पेज को ओपन कर रहा हूँ अभी। एक्चुअली ओपन होने में ना काफ़ी टाइम लेता है। लोड हो रहा है। फेसबुक कंपनी के फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग। उनके बारे में आप लोग पढ़िएगा, जो लोग नहीं जानते हैं उनको नाम याद रखिएगा, मार्क जुकरबर्ग। उन्होंने फेसबुक कंपनी को बनाया था। कब बनाया था? 2004 में। फेसबुक काफ़ी पुरानी कंपनी हो गई है। और फेसबुक कंपनी, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सब हम लोग फ्री में यूज़ करते हैं। लेकिन इन कंपनीज़ की अर्निंग कैसे होती है? ऐड से, एडवर्टीजमेंट से। जो बिजनेसेस होते हैं वो फेसबुक को रुपए देते हैं कि आप हमसे रुपए लीजिए और हमारा नाम फेसबुक और इंस्टाग्राम में बार बार दिखाइए लोगों को। उसको हम लोग ऐड या मार्केटिंग बोलते हैं। वो ऐड कैसे रन किए जाते हैं वो हम लोग सीखेंगे और इन फ्यूचर आप उसी चीज़ की जॉब करेंगे। ये सिंपल सी बात है। सो ये यहाँ पे ओपन हो रहा है, अभी भी टाइम ले रहा है ओपन होने में। सो लेट इट ओपन। ओके, सो यहाँ पर देखिए पेज ओपन हो गया है। अब इस पेज पे आकर के हम लोग अपना वर्क कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे प्रोफाइल फ़ोटो का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करके सिलेक्ट प्रोफाइल पिक्चर पे जाइए और यहाँ पर आप अपने कॉलेज का जो लोगो वगैरह होगा वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो लोगो वगैरह बनाना हम लोग सीखेंगे, फिर आप उसको यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। ओके, उसके अलावा बैकग्राउंड में जैसे ये ऐड कवर फ़ोटो आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी एक कवर फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। वो कवर फ़ोटो बनाना भी हम लोग सीखेंगे आने वाले दिनों में कि इस तरीके की फ़ोटो कैसे बनाते हैं। इवन आज की ही क्लास में हम लोग इस तरीके की फ़ोटोज़ वगैरह बनाना सीखेंगे। जब आप जॉब करेंगे तो आपको इसी तरीके के वर्क करने होते हैं। ओके, सो डिजिटल मार्केटिंग में ज़रूरी है ग्राफिक्स डिजाइनिंग भी आना ज़रूरी है। ग्राफिक्स डिजाइनिंग का मतलब होता है जैसे ये फ़ोटो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस तरीके की फ़ोटो कैसे बनाते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है थिंक बिग बट स्मॉल, स्टार्ट स्मॉल। एक फ़ोटो लगी हुई है फाल्गुनी नायर की, सीईओ नायिका की। तो इस तरीके के फ़ोटोज़ वगैरह कैसे लगाते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। कई अपने आगे स्टूडेंट्स हैं जो इसी फील्ड में जॉब कर रहे हैं। कई तो ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका अभी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है और बेहद अच्छा काम कर रहे हैं इसी फील्ड में। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक स्टूडेंट अपने यहाँ के, कई स्टूडेंट हैं इस तरीके के। जैसे कुलदीप नाम का स्टूडेंट है, मैं इसका आपको दिखाता हूँ। ये देखो कुछ पूछ भी रहा था। अभी देखो इसने क्या किया था कि जब इसकी करियर स्टार्ट हुआ था, आप विमलेश पेज में कवर क्यों नहीं लग रहा है उसका स्क्रीनशॉट क्या शेयर कर सकते हो? ग्रुप में मेरा नंबर होगा वहीं पे शेयर करो तो मैं आपको दिखा पाऊँगा। तो ये स्टूडेंट का मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस समय जॉब कर रहा है ग्राफिक डिजाइनिंग की। तो इसने भी काफ़ी पहले सीखा था, 2021 के समय आप देखिए ये ग्राफिक्स इस तरीके बनाया करता था। धीमे धीमे प्रैक्टिस करते 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 अब ये कुछ अच्छे ग्राफिक्स बनाने लगा। फिर उसकी एक बड़ी अच्छी जॉब लग गई है एक अच्छी कंपनी में, और भी इसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे भी कुछ दिन पहले ही बता रहा था कौन सी कंपनी में जॉब करता है ये। नोएडा में जॉब करता है सेक्टर 59 में। और कंपनी का नाम जो है इसका, एज अ मोशन ग्राफिक्स डिजाइनर जॉब कर रहा है और करंट सैलरी इसकी 28,000 है। और अभी इसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन में भी इसका सेकेंड ईयर चल रहा है, लेकिन एक अच्छी स्किल आने की वजह से उसको इस तरीके की जॉब आसानी से मिल गई। काफ़ी पुराने बैच का, 2021 में सीखा था, आज तो 2023 चल रहा है। हालांकि जॉब तो उसकी 2021 में ही लग गई थी। 2022 पूरा एक्सपीरियंस किया उसने, सीखा, धीमे धीमे सैलरी इंप्रूव होती जा रही है। ये अगस्त की बातचीत है मेरी इससे।
तो अभी तो लगभग 4-5 मंथ्स और हो चुके हैं, तो अभी इसकी सैलरी और भी इंक्रीज़ हो गई होगी। तो ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं और इन सबको हम लोग टाइम टू टाइम बुलाएंगे, इन सब से आप लोगों को इंटरेक्शन करवाएंगे, आपको बताएंगे कि कैसे इनकी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे इन्होंने सीखना शुरू किया, कैसे इन्होंने प्रैक्टिस की, धीमे धीमे खुद को इम्प्रूव किया। ये देखो ये लोग जो जो वर्क मैं देता रहता था वो ये सब भेजते रहते हैं कि ये वर्क है, किया मैंने सर, ये वर्क किया, ये एरो कैसे डिज़ाइन हुआ, ये कैसे हुआ है। तो ये बेहद अच्छी बात है कि आप लोग भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो बाकी लोग भी एक एक करके धीमे धीमे चीज़ों को ट्राई करिए। जैसे विमलेश ने क्वेश्चन पूछा कि कवर फोटो नहीं लग पा रही, तो विमलेश से मैंने बोला कि आप स्क्रीनशॉट भेजिए, क्या एरर आ रही है। ओके, तो आप लोगों को भी जहाँ प्रॉब्लम आए आप पूछते जाइए, आप पूछते जाएंगे, मैं बताता जाऊँगा, और जो लोग जितना पूछेंगे वो लोग उतना ज़्यादा सीखेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर भी वही सेम बात है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से इन चीज़ों को सीख पाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो बात आप मेरी समझ पा रहे होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप फुल मोटिवेशन के साथ लग करके मेरे साथ, और आप दोनों, हम दोनों लोग मिल करके मेहनत करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की मेहनत करके एक अच्छा आउटपुट और एक अच्छा रिजल्ट लाते हैं। खैर, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, थोड़ा फास्ट फेज में हम लोग बढ़ेंगे अब। तो पेज बन जाने के बाद देखिए बटन का ऑप्शन कैसे लगाते हैं आदित्य। तो यहाँ पे जैसे ये मेरा पेज है, तो यहाँ पर एक प्रमोट नाम से बटन लगी हुई है। ठीक है, सूर्या ने जैसे कोई ग्राफिक्स भेजा है अपना एडिट करके, तो यहाँ पे जो ये प्रमोट करके लिख करके आ रहा होगा ना, इस पर क्लिक करना। यहाँ से आप बटन लगा सकते हैं अलग अलग तरीके के, जैसे मैसेज की बटन या कॉल की बटन। अगर अभी बटन नहीं लग पा रही तो आप इग्नोर कर सकते हैं, मत लगाइए बटन। सो पेज, आप एक बेसिक सा पेज बस बना लीजिए। पेज का एक्सेस देखिए कैसे देते हैं। तो एक्सेस देने के लिए यहीं पर आप देखेंगे सेटिंग करके एक ऑप्शन आ रहा होगा, एडिट करके यहाँ पर आ रहा है, और एडिट की बजाय एक ऑप्शन सेटिंग करके भी आ रहा होगा, पेज एंड टैगिंग सेटिंग, लेट्स सी। ये नहीं है ऑप्शन। कुछ ऑप्शंस ऐसे भी होते हैं जो कि फेसबुक इधर से उधर करता रहता है। जैसे कल हम लोगों के सामने ही पेज एक्सेस का ऑप्शन था, तो कुछ पेजेस में ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर भी रहते हैं। जैसे यहाँ पे अभी सेटिंग का ऑप्शन मुझे फ़िलहाल तो दिख नहीं रहा है। लैपटॉप व्यू में तो दिख जाएगा, वहाँ पर मैनेज करके एक ऑप्शन आता है, लेकिन यहाँ पर भी कहीं पर ज़रूर आ रहा होगा, एडिट आर्काइव व्यू एक्टिविटी पेज एंड टैगिंग सेटिंग। ये पेज, वैसे तो मैं इस पेज का एडमिन हूँ, लेकिन ये ऑप्शन अभी फ़िलहाल यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। अभी जैसे कुछ पेजेस के कुछ ऑप्शंस होते हैं जो इधर उधर होते हैं, देखो जैसे ये पेज सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो ये सब आपको ढूंढना पड़ेगा, मैं आपको ये सब भी सिखाऊंगा कि कैसे कोई ऑप्शन ढूंढने जाते हैं अगर ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए पेज एक्सेस करके ऑप्शन आ रहा है ना नितिन। देखिए आप लोग, जो बेसिक बात है वो है पेज बनाना। पेज बनाने में अगर कुछ ऑप्शन आपको नहीं मिल रहे हैं तो ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पेज एक्सेस का, यहाँ से जाकर के हम लोग जिसको भी एक्सेस देना चाहें यहाँ से हम लोग दे सकते हैं। एक्सेस का मतलब होता है कि वो भी अब मेरे पेज को कंट्रोल कर सकेगा, वो भी मेरे पेज पे फोटोज़ वगैरह डाल सकेगा। जैसे मान लेते हैं मैंने रोहित को एक्सेस दे दिया, रोहित कोई है पर्सन मेरे कॉन्टेक्ट में, रोहित खन्ना करके, तो मैंने उनको ये पेज का एक्सेस दे दिया। तो अब क्या है, रोहित भी इस पेज पे फोटोज़ वगैरह पोस्ट कर पाएंगे। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं पेज एक्सेस देना। तो आपके वाले में हो सकता है कुछ लोगों के वाले में पेज एक्सेस का ऑप्शन ना आ रहा हो, लेकिन मैंने अभी क्लास में जैसा आपको बताया कि अगर आपको सामने कहीं नहीं आ रहा है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखिएगा स्क्रीन पर। वैसे तो 99% पेजेस में पेज एक्सेस का ऑप्शन इसी स्क्रीन पर जो आपके सामने इस समय ओपन है यहीं पर आ रहा होगा। अगर इस स्क्रीन पर आपके सामने पेज एक्सेस का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको करना ये है, इस तरीके से अपना पेज ओपन करना, सबसे नीचे जाना, एक सेटिंग करके ऑप्शन आ रहा होगा, ये वाला सेटिंग करके, इस पे जाना, और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा पेज सेटिंग करके, ये वाला, इस पे जाना, और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा पेज एक्सेस करके, यहाँ पे जाना। हाँ, उसे हटा भी सकते हैं निखिल। और यहाँ पे जाकर के जिसको भी एक्सेस देना है उस पर नाम पे क्लिक करके उसका नाम यहाँ पे सर्च कर लेना। हाँ मंगल, अगर यही सिर्फ मैसेज का ऑप्शन आ रहा है तो फिलहाल तो अभी वही वाला लगा दो, कुछ दिनों बाद बाकी ऑप्शंस भी आने लगेंगे वहाँ पर। ओके, सो यहाँ से आप पेज में एक्सेस किसी को भी दे सकते हैं, जिसको भी देना है। मान लेते मुझे अभिषेक नाम के किसी पर्सन को देना है तो मैं उसका नाम यहाँ पर सर्च कर लूँगा, अभिषेक का मैंने नाम सर्च किया और मैं यहाँ से अभिषेक मिश्रा को एक्सेस दे सकता हूँ। गॉट इट? तो ये ऑप्शन देखो कहाँ पर आता है, मोबाइल स्क्रीन पर आप सबसे नीचे जाना, सेटिंग करके एक ऑप्शन आ रहा होगा,
कंप्लीट क्लास रिकॉर्ड हो रही है, वीडियो आपको मिल जाता है। सबसे अच्छा तरीका पता है क्या प्रैक्टिस करने का? क्लास के बाद आप क्या करें कि वीडियोस को ओपन कर लें साइड में, और जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप करते रहें। अभी जब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो आप क्या करें, आप इन चीज़ों को अपने पास नोट करते रहें, ओके। उसके बाद जब मैं आपको बताऊँगा तब आप इन चीज़ों को एक एक करके करते जाइएगा। डन। सो अभी जैसे कुछ क्वेश्चन है, मैं वो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूँ क्या क्या क्वेश्चन है आप लोगों के। बटन वाला ऑप्शन नहीं हो रहा है, तो बटन में जैसे मैसेज नॉर्मल बटन तो लग पा रही होगी ना, आपने शायद मैसेज भी भेजा मुझे। हटाते कैसे निखिल, जहाँ से पेज लगाने का ऑप्शन आया था ना वहीं पे उस पर्सन का नाम दिखने लगेगा, वहीं पे क्लिक करके हम लोग हटा सकते हैं। हाँ, ये जैसे मुझे किसी ने फ़ोटो भेजी सूर्या ने, तो सूर्या आपकी ये यहाँ पे लग तो गई है कवर फ़ोटो, तो इसमें तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही कि कवर फ़ोटो नहीं लग पा रही है। आ जाइए। ऐप में नहीं दिख रहा है। अच्छा, इसको क्या उसमें क्रोम में जाके लगाइए फ़ोटो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो और भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग पूछिए, जो लोग धीमे धीमे प्रैक्टिस करते जाइए। फेसबुक से ही लगाइए ना सूर्या, ओके सूर्या, ठीक है, डन है। सो आगे आते हैं हम लोग और अपनी बातचीत को और डिस्कस करते हैं, और अच्छी अच्छी बातचीत को एक एक करके सारी बातों को समझते हैं। डन। तो मैं एक बार फिर से समराइज़ करता हूँ कि हम लोगों की बातचीत कहाँ तक पहुँच चुकी है। हमारा एक फेसबुक पर पेज बन गया, पेज में हमने कवर फ़ोटो वगैरह लगा दिया, लोगो वगैरह लग गया। अब अगला काम आता है उस पेज पर फ़ोटोज़ पोस्ट करना, कंपनीज़ के ग्राफिक्स बना बना के पोस्ट करना। आप किसी भी कंपनी का पेज देखेंगे तो उस कंपनी के पेज पर डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ पोस्ट किया जाता है। जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा एक पेज बनाने में क्या डिलीट कर सकते हैं? यस, डिलीट कर सकते हैं। उसका भी एक ऑप्शन आता है, मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से उस पेज को डिलीट हम लोग कर सकते हैं। सो जैसे मैं पेटीएम कंपनी का आपको दिखा रहा था, स्क्रीन अभी आपको दिखेगी। तो पेटीएम कंपनी या किसी भी कंपनी का अगर आप पेज ओपन करेंगे, कॉलेज का पेज ओपन करेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके के वीडियोज़ हैं। जैसे ये देखो वीडियो है, इन द मिडिल ऑफ मीटिंग, इस तरीके के वीडियोज़ आपको बनाने हैं। इस तरीके के देखो फोटोज़ हैं, जैसे ये देखो यहाँ पे बना वो साइन दैट यू आर अ पेटीएम प्रो करके। सो इस तरीके के पेजेस वगैरह आपको यहाँ पर बनाने हैं। तो ये सब कैसे बनाए जा रहे हैं अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके सेजल, आप लोग भी जो पेज बनाते जाए मुझसे ज़रूर शेयर करते रहिए, मैं उनमें आपको चेंजेस रिकमेंडेशन बताता रहूँगा। तो मान लेते हैं कि इस तरीके का कोई ग्राफिक्स बनाना है, इसको ग्राफिक्स बोला जाता है। इमेज या ग्राफिक्स या फोटो आप कुछ भी बोलें, तो वो कैसे बनाते हैं ये हमारा अगला टॉपिक है, जो आज की क्लास का टॉपिक है। पॉइंट नंबर 4 नोट करिए, डिज़ाइन पोस्ट। वही पोस्ट है, वही उसी को ग्राफिक्स बोलते हैं, उसी को आप इमेज बोल सकते हैं। हाँ, ग्राफिक्स तो मोबाइल पर बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा सेजल। कैसे बनेगा मैं बताऊंगा अभी आपको। तो ये पोस्ट या ग्राफिक्स कैसे बनाते हैं, फिर उसको कैसे पोस्ट करते हैं, ये हमारा अगला टॉपिक है। टॉपिक नंबर 4 नोट करिए। मैं आपको मोबाइल पर ही दिखा देता हूँ पहले तो। 10-15 मिनट्स में मोबाइल पे दिखाऊंगा, फिर मैं लैपटॉप पे आपको दिखाऊंगा कैसे इस काम को किया जा रहा है। आप लोग भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं आपको सभी टॉपिक, सभी चीज़ें एक एक करके कंप्लीट होती जाएंगी। कंप्लीट मॉड्यूल्स हमारे ऐड रन करने से लेकर के और भी जितने जहाँ के भी आप लोगों को क्वेश्चन हैं, आप लोग पूछते जाइए और एक एक करके प्रैक्टिस करते जाइए। डन। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, और मैं आपको मोबाइल पर ही दिखाता हूँ कि ग्राफिक्स कैसे बनाते हैं। ग्राफिक्स बनाने के लिए हम लोग मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है कैनवा। कैनवा एक काफ़ी पॉपुलर ऐप है जिसकी हेल्प से हम लोग कम टाइम में काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स बना सकते हैं। तो कैनवा की हेल्प से कैसे ग्राफिक्स बनते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ, और आप लोग उसको समझिएगा। फिर आने वाले दिनों पे, अभी हम लोग कैनवा पढ़ रहे हैं, फिर कुछ दिनों के बाद हम लोग पढ़ेंगे एक टूल फोटोशॉप नाम का, फिर कोरेल ड्रा पढ़ेंगे, फिर इलस्ट्रेटर पढ़ेंगे। तो कई टूल्स आते हैं ग्राफिक्स बनाने के, जिनमें से कैनवा काफ़ी आसान टूल है और अभी इंट्रोडक्शन के लिए आप लोगों के लिए एकदम अच्छा टूल है। सो कैनवा से हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप बाकी टूल्स में भी हम लोग आते जाएंगे। डन। सो अब मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैनवा में कैसे वर्क होता है। हाँ, पासवर्ड अपना डालते हैं सूर्या। ओके आदित्य, ठीक है। तो मैं अभी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ रहा हूँ, उसी पे मैं दिखाता हूँ आपको। बाकी मैं लैपटॉप पर भी आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि जब आप जॉब करेंगे ना,
तो मोस्ट प्रॉब्ली आप लैपटॉप पर ही चीज़ों को करेंगे, आप मोबाइल पर कम करेंगे, इन सब चीज़ों को आप लैपटॉप पर करेंगे। सो लैपटॉप पर कैसे ये सब चीज़ें की जाएंगी वो सब आपको नॉलेज में होना चाहिए। तो अभी मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, वेट फॉर अ मिनट। ओके, सो कैनवा नाम का जो टूल है ये भी मेरे फ़ोन में इंस्टॉल हो रहा है। सो लेट इट इंस्टॉल। और उसके बाद इसका यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। सो कैनवा इंस्टॉल हो चुका है, मैंने इसको ओपन किया। आप प्ले स्टोर में जाना, आप भी कैनवा को इंस्टॉल कर लेना। ओके, सो कैनवा इंस्टॉल करना कोई बड़ी बात नहीं, आप आसानी से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। डन। अब ये जब कैनवा ओपन होगा तो ये आपसे बोलेगा कि अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करिए। तो आप अपनी ईमेल आईडी से यहाँ पर कर लेना लॉगिन, कंटिन्यू विद गूगल। कंटिन्यू। स्क्रीन आपको विजिबल हो जाएगी। कैनवा यूज़ करने के लिए हमें अपनी ईमेल आईडी, जो आपने ईमेल आईडी हो आपकी, जो भी ईमेल आईडी हो आपकी, उससे लॉगिन कर लेना। एंड हेयर वी आर, ये है कैनवा की स्क्रीन। आप सभी लोगों को कैनवा की स्क्रीन विजिबल होगी। कैनवा जो टूल है ना, ये बेहद पावरफुल टूल है। इससे आप ग्राफिक्स बना सकते हैं। ग्राफिक्स का मतलब क्या होता है कि आप जिसमें एडिटिंग करेंगे, जिसमें टेक्स्ट, कंटेंट और इन सभी चीज़ों को आप जिसमें करते हैं, उसको हम लोग ग्राफिक्स बोलते हैं। जैसे ये क्लास है, यहाँ पर कुछ लोग बता रहे हैं ग्राफिक्स के लिए। मैं इनका रिप्लाई कर देता हूँ। जैसे ये देखो, एक ग्राफिक्स है, किसी ने बनाया हुआ है, ये कल मैंने दिया था। तो इस तरीके के ग्राफिक्स कैसे बनते हैं, इसको ग्राफिक्स बोलते हैं। तो इस तरीके के ग्राफिक्स वगैरह बनाना, ये सब आप लोगों का वर्क होगा अलग अलग फेस्टिवल में, इवेंट्स में। तो ये तो कुछ ग्राफिक्स हैं जो कि स्टूडेंट्स वगैरह ने बनाए हैं, लेकिन इसी तरीके से हम लोग और इम्प्रूव्ड ग्राफिक्स, जैसे ये एक अच्छा ग्राफिक्स है, इस तरीके के ग्राफिक्स आप कैनवास से बना सकते हैं। ये जैसे ग्राफिक्स आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सो ये सभी ग्राफिक्स कैसे बनाए जाते हैं वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, मेरे मोबाइल की स्क्रीन भी आपको फिर से विजिबल हो जाएगी 1 मिनट में ही। हाँ, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो किसी ने पूछा है क्या ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, तो यस, ये सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना होगा। ग्राफिक्स यानी कि एक बेहद अच्छी स्किल है, इसको आप लोग बिल्कुल सीरियस तरीके से सीखिए। अगर आप अच्छे ग्राफिक्स बना पाएंगे तो बड़े काम की स्किल है ये, आप लोगों को काफ़ी काम आने वाली है। तो देखिए, कैनवा डाउनलोड करके ओपन करना है, स्टेप नंबर 1। ओपन होने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, यहाँ सबसे ऊपर आप सर्च करना फेसबुक पोस्ट। फेसबुक ही लिख देना, बस फेसबुक लिख देना और सर्च करना। तो कैनवा में होता क्या है कि यहाँ पे पहले से ही बने बनाए हज़ारों डिज़ाइंस आ जाती हैं। ये सब देखो डिज़ाइंस आ गई हैं। अब इन्हीं डिज़ाइंस को हम लोग एडिट करेंगे और अपने हिसाब से इनको डिज़ाइन करेंगे। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपको एक स्कूल के लिए ग्राफिक्स बनाना है, तो यहाँ पर जो ये डिज़ाइंस आपको दिख रहे हैं, कोई भी एक डिज़ाइन ले लेना। जैसे मैंने ये वाली डिज़ाइन यहाँ पर ओपन किया। ओके, अब इस डिज़ाइन को हम लोग एडिट करेंगे अपने हिसाब से, इसको बनाएंगे पूरा। जैसे ऊपर देखो ये कोई लिखा हुआ, ये सब हटा करके हम लोग अपने स्कूल का नेम लिखेंगे। ये योर बिजनेस सॉल्यूशन हटा करके हम लोग लिखेंगे एडमिशन ओपन। ये फ़ोटो हटा करके हम लोग कुछ और लिखेंगे, मैं इसको इवन हटा भी देता हूँ, अभी इसकी नीड मुझे लग नहीं रही है। सो ये सब चीज़ों को हटा करके हम लोग एक अच्छा सा ग्राफिक्स यहाँ पर बनाएंगे। तो देखो फिर से मेरी बात को सुनना, करना क्या है, कैनवा नाम की ऐप इंस्टॉल करना, अपने फ़ोन में जा करके उसको ओपन करना। ओपन करने के बाद यहाँ ऊपर साइड एक ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ लिखना फेसबुक। फेसबुक लिखने पर आपके सामने कई डिज़ाइंस आ जाएंगी। अब आपको जो डिज़ाइन अच्छी लगे वो डिज़ाइन यहाँ पर ओपन कर लेना। तो मान लेते हैं कि मुझे ये वाली डिज़ाइन अच्छी लगी, सपोज़ ये वाली डिज़ाइन मुझे अच्छी लगी, तो मैंने इस डिज़ाइन को यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब इसी को मैं पूरा एडिट करके एक अच्छी सी डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग बनाऊँगा। कैसे बनाएंगे, लेट्स सी, मैं एक एक करके आपको बताता जाऊँगा, आप मेरी बात को गौर से सुनते जाइएगा। डन। तो कैनवा इंस्टॉल करना नोट कर लीजिए कॉपी में। पहला स्टेप कैनवा इंस्टॉल, दूसरा स्टेप ओपन कैनवा। अब आगे देखिए, तो जैसे मान लेते हैं ये ग्राफिक्स में मुझे इस पर्सन की इमेज हटा करके मुझे अपनी कोई फ़ोटो लगानी है या किसी और की लगानी है, तो देखिए कैसे लगाएंगे। सपोज़ मुझे एक स्कूल के स्टूडेंट की फ़ोटो लगानी है,
तो वो इमेज हम लोग गूगल पे जा करके सर्च कर सकते हैं। आप सभी लोग क्रोम ब्राउज़र पे जाएंगे और जो भी आपको सर्च करना है, जैसे मुझे स्कूल स्टूडेंट सर्च करना है तो मैंने लिखा है स्कूल स्टूडेंट, इमेजेस में जाएंगे और यहाँ पर कोई एक अच्छी सी स्कूल स्टूडेंट की फ़ोटो को डाउनलोड कर लेंगे। मान लेते हैं कि वैसे तो गूगल से कोई भी रैंडम फ़ोटो डाउनलोड नहीं करते, लेकिन अभी के लिए मैं सपोज डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने ये फ़ोटो अपने पास डाउनलोड कर लिया। ठीक, डाउनलोड करने के बाद देखिए कैनवा में इस फ़ोटो को कैसे लगाएंगे। कोई क्वेश्चन? तो आप गूगल से इस तरीके से फ़ोटोज़ डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड कैसे करते हैं? राइट क्लिक किया जाता है इसी में। हाँ, अपनी भी फ़ोटो लगा सकते हैं ऑब्वियसली राज। अब इसके बाद हम लोग वापस से आएंगे कैनवा में। पहली चीज़, बिल्कुल फर्स्ट चीज़ जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो ये है, किसी भी ग्राफिक्स में अपनी फ़ोटो कैसे लगाते हैं। तो उसके लिए देखिए नीचे साइड एक प्लस करके ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये वाला प्लस का साइन बना हुआ है ना, ये एक सर्किल बना हुआ है, ये जो आइकन आ रहा है प्लस का साइन आपको नीचे साइड सबसे दिख रहा होगा। इस पर आप क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो फ़ोटो आपने डाउनलोड किया है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। जैसे मैं फ़ोटो लाइब्रेरी पे जाता हूँ तो ये फ़ोटो भी मैंने डाउनलोड किया है, तो इसको मैं लेकर के यहाँ पर आ जाऊँगा। और इस फ़ोटो को मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ जहाँ भी मैं लगाना चाहूँ। जैसे मैं इस जगह पे लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं अपना लगा करके इसको सेट कर लूँगा अच्छे से। पूरा बैकग्राउंड में ऐसे लगाना चाहो ऐसे भी लगा सकते हो। ये सब जो इसके ऊपर लिख करके आ रहा है ना, ये सब हम लोग बाद में अलग कर लेंगे वहाँ से। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, आप भी कुछ ऐसे ही करते जाइए, मैं पूरा आपको गाइड कर दूँगा। आप बिल्कुल डू नॉट वरी रहिए, जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप फॉलो करते जाइए। बेसिक डिज़ाइन से आप बड़ी अच्छी अच्छी डिज़ाइन बनाना अभी कुछ क्लासेस में सीख जाओगे। तो ये मैंने एक इमेज यहाँ पर लगा ली है सक्सेसफुली, देखो इमेज लग गई। अब मान लेते हैं कि जैसे इस इमेज में जो ये स्टूडेंट की इमेज है, इसके बैकग्राउंड में ये सब भी आ रहा है। मैं चाहता हूँ ऐसी फ़ोटो हो जिसमें बैकग्राउंड ना आ रहा हो। जैसे कुछ देर पहले एक फ़ोटो यहाँ पे लगी थी, मैं बैक जा रहा हूँ, बैक ऊपर से जाते हैं ऐसे। ऊपर जो वो एरो जैसा नहीं बना हुआ, एक तीर जैसा बना हुआ ऊपर साइड यहाँ पर इस जगह पर जहाँ 340 लिखा हुआ है, तो वहाँ से बैक जाते चले जाएंगे, बैक बैक बैक। तो जैसे ये पर्सन की जो फ़ोटो लगी हुई है यहाँ पर, उसके वाले में कोई बैकग्राउंड नहीं है। बैकग्राउंड का मतलब कि उसके पीछे कोई बिल्डिंग नहीं दिख रही है, कोई दीवार नहीं दिख रही, कुछ भी नहीं दिख रहा, सिंपल सी एक फ़ोटो आ रही है। तो अगर मान लेते हैं मुझे किसी फ़ोटो का बैकग्राउंड हटाना हो, बैकग्राउंड समझ गए ना क्या है, तो वो कैसे हटाएंगे? जैसे मेरी वाली फ़ोटो में क्या था, बैकग्राउंड आ रहा था कुछ उस स्टूडेंट के। तो बैकग्राउंड हटाने के लिए देखो क्या करेंगे, एक टूल आता है जिसका नाम है remove.bg, उसकी हम लोग यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं। कई टूल्स आते हैं इस काम को करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम लोग remove.bg नाम से एक टूल आता है, मैं भी नोट करा दूंगा। एक क्रोम पे जाना, एक वेबसाइट है REMO remove.bg करके, इसको ओपन करना remove.bg करके, और यहाँ पे जा करके उस फोटो को अपलोड कर देना। तो वो क्या करेगा, इसका बैकग्राउंड हटा देगा। स्क्रीन अभी आप लोगों को चली गई होगी, तो अभी स्क्रीन आ जाएगी। मैं पहले नोट करा देता हूँ कि मैंने आपको क्या बताया, फिर मैं वापस इसी स्क्रीन पर आता हूँ। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ते जाएंगे, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं सभी चीज़ों को। वैसे वैसे आप लोग भी समझते जाइएगा। हाँ, पंडित राज द्विवेदी ने जैसे बताया बीजी रिमूव है, वेरी गुड पंडित राज द्विवेदी। तो आप लोगों को जहाँ भी पता हो जो चीज़ें, आप लोग खुद से भी बताइए, तो जिससे मुझे एक आइडिया मिलता जाएगा कि आप लोगों को क्या क्या नॉलेज पहले से है। तो मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि कैनवा आप ओपन कर लेना, ऐप इंस्टॉल कर लेना। फिर इमेज कैसे लगाते हैं वो मैंने आपको बताया कि कोई फ़ोटो या वीडियो या फ़ोटो या इमेज लगाना हो वो कैसे लगाएंगे। तीसरी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे हटाते हैं। तो बैकग्राउंड हटाने के लिए कई टूल्स आते हैं, उनमें से एक टूल है हमारा remove.bg। बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन धीमे धीमे हम लोग अपना लेवल अप करते जाएंगे। आगे फोटोशॉप आएगा, कोरेल ड्रा आएगा, इलस्ट्रेटर आएगा। इतनी बातचीत आप पहले नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। नोट जरूर करते जाइएगा सभी बातचीत को, होपफुली नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अगर मैं कहीं पर फास्ट कुछ जैसे स्क्रीन बदल दूं और आप नोट नहीं कर पाएँ तो आप मुझे बता जरूर देना, तो मैं वापस से उसी स्क्रीन पर आ जाया करूँगा। सूर्या कुछ कहना चाह रहे हो? दिव्या गुड इवनिंग। वापस से आते हैं स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर, और हम लोग आगे की बातचीत को डिस्कस करते हैं। तो मैं remove.bg नाम का जो टूल है वो मैं आपको दिखाने जा रहा था।
अच्छा अभी नोट नहीं हुआ सूर्या, तो मैं वापस से आता हूँ स्क्रीन पर। नोट कर लीजिए, अभी आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी। अगर किसी को मोबाइल पर स्क्रीन नहीं दिख रही तो आप सर्च करिए, जहाँ पे मेरा नेम आ रहा होगा शेख भदौरिया लिख करके, वहाँ पर आप उसको पिन कर लेना। हाँ दिव्या जैसे बताया, कई कल की क्लास का कुछ भी इन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, ना इनको समझ में आया है, और वो चीज़ें नहीं हो पा रही। तो दिव्या भी हम लोगों ने जब स्टार्टिंग क्लास की थी तो पहले वही सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो जैसे कई लोगों को कल की चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्होंने भी पूछा था, तो आप भी क्लास में स्टार्टिंग में अगर आप थोड़ा लेट कनेक्ट हुई हैं, सो हर दिन हम लोग क्या किया करेंगे, क्लास के स्टार्टिंग में लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया गया है उसको डिस्कस किया करेंगे सिर्फ। पहले 5-10 मिनट और कुछ नहीं, सिर्फ उसी बात को डिस्कस करेंगे कि लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया गया है। तो अभी आपको दिव्या ये करना है कि कल हम लोगों ने सिर्फ ये डिस्कस किया था पेज कैसे बनाते हैं। तो आपका पेज बना या नहीं बना, आप यस या नो में आंसर दे दीजिए। ओके, बाकी लोग तब तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे आते हैं। अब जो लोग लेट कनेक्ट हुए हैं, क्योंकि काफ़ी बातें हम लोगों ने अभी डिस्कस की हैं, तो उसका वीडियो आप वहाँ पर देख लीजिएगा। मैं वीडियो आपसे शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में, तो वीडियो जरूर देख देख लिया करिए आप लोग, अगर कुछ आपका छूट जाया करे। तो पेज बनाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि फेसबुक पर जाना है, पेज का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है या कोई और प्रॉब्लम आ रही है? आज की क्लास में मैंने फिर से वही सारी बातें बताई थी, पेज वगैरह बनाना। हाँ, जैसे किसी को स्क्रीन नहीं दिख रही तो आप एक बार देखिए, जहाँ पे मेरा नेम आ रहा है ना उस पर आप क्लिक करिएगा, तो आपको स्क्रीन दिख जाएगी। या सबसे आसान काम आप लोग ये करिए, किया करिए, जहाँ भी जो भी प्रॉब्लम आया करे उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे व्हाट्सएप कर दिया करिए, तो मुझे भी समझ में आ जाया करेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। हाँ अभी दिव्या मैं फिर से बता दूंगा पेज कैसे बनाते हैं। सो मैं फिलहाल भी मोबाइल की स्क्रीन पे वापस आता हूँ, और मैं आपको जो नेक्स्ट बात बता रहा था कि किसी भी फोटो का बैकग्राउंड कैसे हटाते हैं, वो मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूँ। ओके, सो मैं अभी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ रहा हूँ, एक सेकेंड। स्क्रीन पर देखिएगा, एक टूल है जिसका नाम है remove.bg करके। आप गूगल पे जाना, सर्च करना remove.bg, तो ये एक टूल ओपन होगा। इस टूल से ये होता है कि कोई फ़ोटो है, अगर उसका बैकग्राउंड हटाना है तो वो आप हटा सकते हैं। अपलोड इमेज पे जाना, और जैसे मेरे पास कई इमेजेस हैं, मुझे इनमें से किसी का बैकग्राउंड अगर हटाना है तो मैं आसानी से हटा सकता हूँ। मान लेते हैं यही कोई इमेज है मेरे पास, और इसका मुझे बैकग्राउंड हटाना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। तो ये टूल क्या करता है, देखो इसने बैकग्राउंड को हटा दिया। ओके, तो ये टूल है remove.bg, इससे आप किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड हटा सकते हैं, फिर आप उसको अपना डाउनलोड कर लेना। ओके, सो ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड हटाते हैं। डन। तो remove.bg नाम का ये टूल है, इसको कैसे यूज़ करना है, अपना गूगल पे जाना, सिंपल सा सर्च करना remove.bg, ये टूल ओपन होकर के आ जाएगा, और हम लोग इसका यूज़ कर लेंगे। दिव्या आपके क्वेश्चन का आंसर मैं क्लास ओवर होने के पहले लास्ट में दे दूंगा। कैनवा में वापस से आते हैं। तो जैसे ये पर्सन की फ़ोटो लगी हुई है, ये हटा करके मुझे अपने स्कूल के लिए ग्राफिक्स बनाना है, तो मैं इसकी फ़ोटो को हटा देता हूँ, 20% की इमेज को, और एक दूसरी इमेज मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। अपलोड फाइल्स पे जा करके, और यहाँ पे फ़ोटो लाइब्रेरी या जहाँ भी आपकी फ़ोटो उसको आप ले आएंगे, और इसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो कैनवा जो टूल है इसको आप लोग अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लेना। इस टूल से क्या होता है कि ये ग्राफिक्स बनाने में आपके काफ़ी काम आने वाला है। कई टूल्स हैं, जैसे कि आगे चल करके मैं आपको और भी टूल्स बताऊंगा, फोटोशॉप वगैरह नाम से आते हैं। अभी आप लोग फिलहाल कैनवा नाम का जो टूल मैं आपको बता रहा हूँ, इसका यूज़ करके आप सभी को ग्राफिक्स आज होमवर्क में शेयर करना है। ओके, तो जैसे मैंने अभी ग्राफिक्स बनाना यहाँ पे स्टार्ट किया, तो ये मैंने जस्ट अभी एक फ़ोटो लगाई है। फ़ोटो लगाने के बाद बाकी सब चीज़ें जो लिखी हैं, जैसे मार्केटिंग बिजनेस लिखा है, यहाँ पे मुझे लिखना है। हाँ, कैनवा के मैं लिंक भेज दूंगा प्ले स्टोर से, तो आप डाउनलोड कर लेना। मार्केटिंग बिजनेस की जगह पे सपोज मुझे लिखना है डिजिटल मार्केटिंग, तो मैंने इस पर क्लिक किया। अब देखो, कोई भी चीज़ जो पहले से लिखी है उसको कैसे हटाते हैं, गौर से सुनना मेरी बात को। सभी लोग स्क्रीन पर देखिए पहले तो, और गौर से मेरी बात को सुनिए।
कैनवा में अगर पहले से कुछ लिखा है, जैसे मार्केटिंग बिजनेस लिखा है, मुझे इसकी जगह लिखना है डिजिटल मार्केटिंग। तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मुझे जो भी लिखना है, जैसे मुझे लिखना है मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं वो यहाँ पर लिख लूँगा। ओके, अब इसके ऊपर जो ये मार्केटिंग लिखा है, जो ये वाला मार्केटिंग लिखा है, ये कैसे हटाएंगे? फिर से इस पर क्लिक करेंगे और फिर इस पर जो लिखना है वो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ओके, सो ये मैंने यहाँ पर टेक्स्ट को लिख लिया। गॉट इट? सो इतनी बातचीत आप लोग समझ गए होंगे। अभी जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा फ़ोटो कैसे लगाते हैं, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे ये फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई है, अगर मुझे इस जगह पर, हाँ, मंगल अग्रवाल ने जैसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, फ़ॉन्ट कैसे बदलेंगे, स्टाइल कैसे बदलेंगे, ये सभी बातें मैं एक एक करके आपको बताता जाता हूँ। कई लोग कई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो कि बेहद अच्छी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए। तो देखो, फ़ोटो लगाने के लिए मैं आपको प्लस पे क्लिक करते हैं, प्लस पे जो नीचे प्लस का साइन है ना, यहाँ पे क्लिक करते हैं और अपलोड फाइल्स पे जा करके जो भी आपको फ़ोटो लगाना वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं ना? प्रैक्टिस करते चलिए, मैं बताता जा रहा हूँ, आप पूछते जाइए, जहाँ ना समझ में आए मुझे व्हाट्सएप करिए। आप अगर देखेंगे, हाँ सूर्या, मैं फिर से बता देता हूँ बैकग्राउंड कैसे हटाते हैं। वेरी गुड, आप लोग एक बात को 10-10 बार पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, ये सभी दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, ये लोग भी लगातार पूछते रहते हैं। एक दिन में कई क्लासेस होती हैं, जैसे किसी ने भेजा है मुझे यहाँ पर, बिल्कुल सही पेज बनाया है आपने। तो जहाँ भी आपको डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप लोग पूछते ज़रूर जाइए। ओके, अब जैसे मैं एक स्टूडेंट का आपको दिखाता हूँ, इज़हार आलम करके। अभी इसकी कुछ दिन पहले ही जॉब कंफर्म हुई है एक बड़ी अच्छी कंपनी में, और वहाँ पे देखो उसको इस तरीके के ग्राफिक्स बनाने होते हैं। ये सब आप ग्राफिक्स देख रहे हैं, ये सब उसने बनाए हैं। तो आप लोग भी इस तरीके के ग्राफिक्स वगैरह बनाना आने वाले दिनों में सीख जाओगे, और यही तो काम है जो आपको करना है। इवन अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी करोगे ना, तो भी आपको वहीं पर यही सब काम करने पड़ेंगे। जैसे इसकी देखो एक कंपनी में जॉब फाइनल हुई है, अभी उसने शेयर किया था व्हाट्सएप से। हाँ, वो मैं एडमिन से हटा दूंगा कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकें। तो इसकी देखो अभी एक बड़ी अच्छी कंपनी में एज अ ग्राफिक्स डिजाइनर इन टॉकिंग क्रुक्स करके कंपनी, वहाँ पे इसकी जॉब फाइनल हुई है। ओके, तो ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो एज अ ग्राफिक्स डिजाइनर काम कर रहे हैं और उन्होंने मेहनत की। जैसे मैं इसका आपको दिखाता हूँ इसने कितनी मेहनत की थी। अगर मैं इसके व्हाट्सएप खोलता चला जाऊँ, देखो जुलाई पे इसने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। उसके बाद देखो लगातार मैं इसको वर्क देता था, हर दिन ये कुछ ना कुछ करके मुझे भेजता रहता था। ये देखो, ये भेजा, ये भेजा, ये भेजा। पहले उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही थी, लेकिन धीमे धीमे देखो क्वालिटी अच्छी होने लगी। और जुलाई पूरा उसने मेहनत की, अगस्त पूरा मेहनत की, सितंबर, अक्टूबर, और अक्टूबर में क्या हुआ, उसकी जॉब फाइनल हो गई। तो वही मैं आप लोगों से भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग भी मेरी बातों को समझ करके प्रैक्टिस ज़रूर करिए। एट द एंड ऑफ द डे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो है प्रैक्टिस करना। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप इन बातों को समझ पाएंगे और कर पाएंगे। डन। तो अभी मैं आगे आता हूँ। जैसे दो क्वेश्चन लोगों ने पूछे हैं, पहला तो ये कि रिमूव डॉट बीजी फिर से बता दीजिए, तो मैं फिर से बता देता हूँ। और दूसरा क्या क्वेश्चन है? अच्छा, व्हाट्सएप का बाउंडेशन हटाना है। हाँ, फ़ोन से करने के लिए बस एक कैनवा ऐप इंस्टॉल कर लेना। लवली, समझ पा रहे हो ना? फ़ोन से कैनवा ऐप इंस्टॉल कर लेना। और रिमूव डॉट बीजी तो वो तो बड़ी आसानी से हट जाता है। हाँ, शुभम ने जैसे बताया कि एरर आ रही है, तो वो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भेजते जाइएगा, मैं आपको रिजॉल्व करता जाऊँगा प्रॉब्लम जहाँ भी आ रही है। खैर, मैं एक बार फास्ट पेज में आपको रिमूव डॉट बीजी बता देता हूँ, फ़ोटो कैसे लगाते हैं ये दिखा देता हूँ। गूगल पे जाना, लिखना रिमूव डॉट बीजी, ये टूल ओपन होगा। यहाँ पे जाना, जो भी फ़ोटो है उसको अपलोड करना। ये टूल क्या करता है, उसकी फ़ोटो का बैकग्राउंड हटा देता है। जैसे ये स्टूडेंट के फ़ोटो में पीछे साइड देखो कुछ दिख रहा है, बिल्डिंग विल्डिंग कुछ दिख रही है। अब क्या हुआ, कुछ भी नहीं दिख रहा है। फिर इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद कैनवा में लगाने के लिए वापस से कैनवा ओपन करना। यहाँ पे जैसे ये फ़ोटो लगी, मैं इसको हटा देता हूँ। डिलीट की बटन है ऊपर, मैंने डिलीट किया। प्लस पे गए और जो फ़ोटो आपने डाउनलोड की उसको यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। सर्वेस आप काफ़ी लेट कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपको इस क्लास का वीडियो देखना पड़ेगा। जो भी लोग लेट कनेक्ट कर रहे हैं वो लोग टाइमली कनेक्ट किया करिए। बिल्कुल 3 PM हम लोग क्लास स्टार्ट कर देते हैं, है ना? सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर फ़ोटो का बैकग्राउंड लगा सकते हैं। डन। नेक्स्ट यहाँ पे जो डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ था, ये मैंने आपको बताया कि कैसे हटाते हैं। तो जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है, तो आप इस पर क्लिक करिए
और यहाँ आप जो भी लगाना चाहें वो करना चाहें वो आप कर सकते हैं। हाँ मंगल अग्रवाल, गूगल से जाके remove.bg ओपन कर लेना। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं मुझे लिखना है अपने स्कूल का नाम, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, सपोज ऊपर मुझे DPS लिखना है तो DPS आज़ाद नगर मुझे लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा आज़ाद नगर। ठीक है, नीचे और जो बातें लिखी हुई हैं वो सब हम लोग हटा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जैसे आज़ाद नगर मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ा लिखा है, तो मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट देखिए, टेक्स्ट को छोटा या बड़ा कैसे करते हैं। ओके, पहली चीज़ मैंने बताई फ़ोटो लगाना, दूसरी चीज़ मैंने बताई फ़ोटो का बैकग्राउंड हटाना, तीसरी चीज़ मैंने बताई टेक्स्ट लिखना। अब उस टेक्स्ट को छोटा बड़ा कैसे करते हैं वो देखिए। तो सबसे नीचे आप देखेंगे एक ऑप्शन आ रहा है फॉन्ट साइज करके, ये वाला ऑप्शन दिखा है स्क्रीन पर। मोबाइल की स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे सबसे नीचे साइड फॉन्ट साइज करके लिख करके आ रहा है, यहाँ पर जहाँ पे मैं हल्का से ऐसे ऐसे कर रहा हूँ फॉन्ट साइज लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा कि ये जो फॉन्ट मैंने लिखा है, मतलब जो टेक्स्ट लिखा है, मैं इसको छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। ये देखो आज़ाद नगर कितना छोटा हो गया, यहाँ देखो कितना बड़ा हो गया। तो मुझे इतना बड़ा सपोज रखना है, तो मैंने इसको इतना बड़ा करके यहाँ पर सेट कर दिया, और इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये कर लिया। नीचे सब जो लिखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि मैंने इसको स्क्रीन को बड़ा किया तो नीचे फ़ोन नंबर लिखा था, इसको मैं एडिट कर लूँगा। आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह चलाते होंगे तो ये सब तो बड़ी बेसिक बेसिक बातें आप सब सीख जाओगे। इसके बाद जब हम लोग फोटोशॉप में आएंगे, कोरल ड्रा में आएंगे, इनको टूल्स को और एडवांस में सीखेंगे, तब आपको ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों पर काम करने की। ओके, तो अभी आप बस जस्ट बेसिक बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करिए, विद द टाइम आप सीखते जाओगे। कई अपने आगे स्टूडेंट्स हैं जो लोग यही काम वर्क फ्रॉम होम करते हैं, मैं उनको वर्क देता हूँ एक कंपनी का, वो अपना घर से करते हैं, उसके बाद वो अपना उस पर काम करते हैं, उसके लिए उनको पे किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे सब एडिटिंग की है। नीचे ये सब जो लिखा है ये सब भी आप अपने हिसाब से हटा लेना। अब जब आपका ग्राफिक्स बन जाएगा तो इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड कैसे करते हैं, तो यहाँ वो ऊपर साइड देखो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना, तो ये फ़ोटो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। ओके, डाउनलोड करने के बाद आप इसको व्हाट्सएप पर या जहाँ भी शेयर करना चाहें वहाँ पे आप शेयर कर देना। तो आपका जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उस ग्रुप में आप शेयर करना। ये वाली फ़ोटो तो मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग भी शेयर करना। मैं ग्रुप में मैसेज ऑन कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ पर शेयर कर पाएंगे। ओके, सो ये जो मैंने एक छोटा सा बेसिक सा ग्राफिक्स बनाया है, आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप लोग बना पाएंगे। कुछ 45 लोग ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, कुछ लोग ऑफलाइन होंगे, क्लास अटेंड कर रहे होंगे। तो कितने लोगों को लगता है कि आप इस तरीके के ग्राफिक्स का अगर वर्क आपको दिया जाए तो आप शुरू कर सकते हैं। एटलीस्ट एडवांस लेवल पर तो नहीं, लेकिन कुछ बेसिक डिज़ाइन वगैरह आप बना सकते हैं। आप लोग यस टाइप कर सकते हैं, है ना, बना लेंगे ना, कोई टफ काम तो है ही नहीं ना, ये सब तो बिल्कुल बेसिक है। अभी हम लोग जस्ट स्टार्टिंग हो रही चीज़ों की, मैं इन्हीं बातों के सब एडवांस में आऊँगा, उसको डिटेल में कैसे करते हैं वो सब हम लोग समझेंगे। सो वेरी गुड आदर्श, ब्रिजेश, मनोज, नितिन, राहुल, निखिल, हिमांशु, शुभम, राज मौर्य, सारिता करके किसी का नंबर है, सरिता लिखा हुआ है शायद, ममता, शिवांगी मौर्य, आकांक्षा, सेजल, वेरी गुड मनोज, आंचल, आदर्श, शिवानी, लवली, मंगल अग्रवाल, वेरी गुड दिव्या एंड पंडित राज, निखिल, अग्निश, सेजल, सूर्या, वेरी नाइस। सो होपफुली आप लोग सभी लोग बना लेंगे, मोना, लवली, सत्यम और भी, आकांक्षा, बरनवाल, ब्रिजेश। सो वंडरफुल। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कुछ और बातें उनको डिस्कस करते हैं कि ग्राफिक्स बनाने के अलावा आपको कई और चीज़ों पर भी काम करना होगा। सूर्या ने जैसे क्वेश्चन पूछा है, बीजी से पीछे डाउनलोड नहीं हो रहा है क्यों। जैसे उसमें राइट वो थंब से क्लिक करोगे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। नहीं आ रहा है क्या, वैसे आ जाता है नॉर्मली, ऐसा कम होता है कि ना आए। ओके शुभम, आदर्श अगर आपका बन गया तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं ग्रुप में अभी चैट का ऑप्शन ऑन कर दूंगा। इवन मैं कर भी देता हूँ आपके ग्रुप में चैट का ऑप्शन ऑन, तो आप लोग वहाँ से कर पाएंगे। बिल्कुल बेसिक से हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है। मैं लगभग अभी तक 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे चुका हूँ, और इसी तरीके से सभी की बिल्कुल बेसिक से जर्नी स्टार्ट होती है, लेकिन विद द टाइम सभी लोग इन्हीं चीज़ों में एडवांस लेवल पे आते जाते हैं। तो अब आपको बिल्कुल डेडिकेशन के साथ लग करके मेहनत करना है। डे बाय डे जो बातें मैं बताता जा रहा हूँ उनको आपको प्रैक्टिस करना है ना। वंडरफुल। सो आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये तो था अभी ग्राफिक्स बनाना जो कि हम लोगों ने कैनवास से बनाया। ग्राफिक्स जो हमने बनाया है उसको फेसबुक पेज पर पोस्ट भी करना होता है। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे किसी ग्राफिक्स को फेसबुक पर
पोस्ट करते हैं और उसके ऊपर क्या लिखते हैं। ओके, तो थोड़ा सा मैं अभी इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, फिर उसके बारे में डिटेल में हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी ये जो क्लास है 5-10 मिनट्स तक और चलेगी, सो स्टे कनेक्टेड। तो ये बात भी मैं मोबाइल की स्क्रीन से बताऊँ या लैपटॉप की स्क्रीन पे बता दूँ? चलो मोबाइल पे ही बता देते हैं। वैसे अभी मैं ये सभी बातें आपको मोबाइल पे बता जरूर रहा हूँ, लेकिन आपको आगे चल करके ये सब काम लैपटॉप पर ही करना है। ओके, हाँ मैं मोबाइल पर ही वैसे बताने जा रहा हूँ, सो स्टे कनेक्टेड। आपको जब जॉब करेंगे किसी ऑफिस में तो वहाँ मोबाइल की बजाय आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से ही करेंगे। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करें तब तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, फिर तो आप कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन 90% कंपनीज़ में इस तरीके के वर्क के लिए आपको लैपटॉप से ही करना होगा। और दिव्या मैं फिर से एक बार आपको पेज बनाना बता देता हूँ। ये ऐसे किसी ने शेयर किया, बेहद अच्छा काम किया, वेरी गुड। नाम आपका नहीं लिखा, सिर्फ ए लिखा हुआ है। हाँ सेजल, अभी आप मोबाइल से ही करिए, मैं भी मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको। जस्ट 1 मिनट वेट करिएगा। सो वेट, ठीक है। आप में से कुछ लोगों ने मोबाइल पर शेयर भी किया, जिसने भी मोबाइल पर शेयर किया बेहद अच्छी बात है। अभी मेरे मोबाइल की स्क्रीन आपको विजुअल हो जाएगी, ओपन हो रहा है एक्चुअली अभी। और मैंने भी आपको ये भी बताया था कि सैटरडे को, नेक्स्ट सैटरडे को मतलब एक आपका बड़ा अच्छा ट्रेनिंग सेशन भी होगा, जिसमें कि एक अपने यहाँ के ही सीनियर हैं जो आपके एक तरीके से वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी में एज अ फेसबुक मार्केटिंग एक्सपर्ट जॉब कर रहे हैं। टाटा कंपनी के, टाइमेक्स, सोनाटा और भी कई कंपनीज़ के लिए वो काम कर रहे हैं। ओके, सो वे हेयर वी आर। ये देखिए रैंक कीवर्ड्स की एक बड़ी अच्छी इवेंट हुई थी, आज से 2 साल पहले की इवेंट है। मैं सुनाता हूँ आपको। वॉइस एक्चुअली भी नहीं आ पाएगी, तो हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं कि संघर्ष ही जीवन, मेहनत करके संघर्ष करिए, उसके बाद आप देखेंगे आपके भी जीवन में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होने लगेंगी। खैर मैं ये बताने जा रहा था आपको कि फेसबुक पेज में एक बार फिर से बता देता हूँ कैसे बनाते हैं। तो फेसबुक ओपन करना, पेजेस करके एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे जाना और क्रिएट करके एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जा करके आप क्रिएट कर लेना। ओके, तो एक बार इसको ट्राई करके देखना। फेसबुक तो ओपन कर लेना, ये इस तरीके से आपका फेसबुक अपना अकाउंट ओपन हो जाएगा। फिर पेजेस पे जा करके एक बार दिव्या ट्राई करना। हाँ बिल्कुल सेजल, जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे गारंटीड आपकी जॉब लग जाएगी। एक्चुअली इन सब चीज़ों की इतनी रिक्वायरमेंट रहती है, अक्सर मैं हायरिंग करता हूँ, हर दिन मैं कुछ ना कुछ लोगों की हायरिंग करता रहता हूँ। तो आप लोग बस प्रैक्टिस पे फोकस करिए, जो जो बातें बताई जा रही हैं, और गारंटीड आप लोगों का प्लेसमेंट हो जाएगा, बड़ी आसानी से आपको जॉब मिल जाएगी। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में लगातार जॉब्स आती जा रही हैं, है ना। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। सो अभी फिलहाल अभी आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है पब्लिश करके, ये देखो ऑप्शन दिख रहा है ना। पब्लिश पे क्लिक करके हम लोग कोई फ़ोटो या वीडियो वगैरह अपलोड कर सकते हैं। तो पब्लिश पे क्लिक करेंगे और आपके कंप्यूटर में जो भी कोई फ़ोटो वीडियो आपको अपलोड करना है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ये वाली फ़ोटो मुझे अपलोड करना है, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, फिर डन पे क्लिक करेंगे। और अब आप इस फ़ोटो में जो भी कुछ लिखना चाहें, जैसे ये वीडियो है एक स्टूडेंट का, तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि नो हाउ टू गेट a high salary job in 2023। और कुछ और भी आप अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे मैंने हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया, हैशटैग स्किल लिख दिया, है ना। तो इस तरीके से आपको टेक्स्ट लिखना होता है। अब अलग अलग कंपनीज़ के लिए अलग अलग लिखना होता है, अभी तो मैं जस्ट इतना बता रहा हूँ कि आपको
इतना लिखना होगा। यहाँ डिजिटल मार्केटिंग स्पेलिंग गलत है, मैं इसको सही कर देता हूँ, मार्केटिंग, ठीक। सो ये मैंने जैसे एक बेसिक सी लाइन यहाँ पे लिख दिया। वॉइस आ रही होगी, बाकी लोग कंफर्म करें, वॉइस आ रही ना? हाँ, इंग्लिश के लिए भी अलग से क्लासेस होंगी आप लोगों की। दिव्या मैं अभी आपको बता दूंगा पेज कैसे बनाते हैं, फिर इसको हम लोग यहाँ से कर देंगे पब्लिश। ओके, तो इस तरीके से कोई भी ग्राफिक्स या फोटो हम लोग पोस्ट कर सकते हैं। तो जो आप बना रहे हैं ना, वो आपके अपने पेज पे पोस्ट भी करना है। पोस्ट करने का मतलब है कि उसको अपने पेज पर वहाँ पर अपलोड भी करना है। तो उसके लिए आपको करना ये सिंपल से कि अपने पेज पर जाना और यहाँ पब्लिश पे क्लिक करना और यहाँ पे जाकर के आप पोस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये बात समझिए ना कैसे पोस्ट करते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए मंगल क्या बताया मैंने। दोनों बातें मैं बताता हूँ। पहले मैं बताता हूँ पेज कैसे बनाते हैं, फिर मैं बताता हूँ पोस्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले अपना फेसबुक खोलना। अगर आपको पेज बनाना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है पेजेस करके, ये देखो ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना। पेजेस पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा क्रिएट करके, उस पर चले जाना। अभी ओपन हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। सुबह में एक बार आप डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर लीजिए तो वॉइस आ जाएगी। अभी यहाँ पर ही क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा तो वहाँ से हम लोग पेज बना सकते हैं। लेट इट ओपन। ये देखो ऊपर साइड क्रिएट करके लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना, क्रिएट वाले ऑप्शन पे, क्रिएट। गेट स्टार्ट। दिव्या आप स्क्रीन शॉट शेयर करिए तो मैं आपको बता पाऊँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। फिर यहाँ पे आप अपने पेज का जो भी नाम देना चाहे वो नाम दे देना और क्रिएट कर लेना नेक्स्ट पे जा करके। तो ये सब बातें जो आप सीख रहे हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखते चलिए। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला था कि अपने पेज पर कोई भी फोटो वीडियो जो आप बनाएंगे वो पोस्ट कैसे करेंगे। ये देखो जैसे एक स्टूडेंट ने, आप ही की तरह एक स्टूडेंट ने ये वीडियो बनाया है, तो आप लोग भी इस तरीके के रील्स और वीडियोस बनाना सीखेंगे और बाकी आप लोग खुद भी अभी ट्राई कर सकते हैं। देखिए अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। जैसे आपके ही बैच में अभी किसी ने कोई एक क्वेश्चन पूछा था, सर ओपन नहीं हो रहा है, ये सभी बातें। अतिक्षा कनेक्टेड हो? अतिक्षा मैं चेक करता हूँ। हाँ अतिक्षा आप कनेक्टेड, लेकिन आपकी वॉइस मेरे पास तक नहीं आएगी। जब मैं बोलूँ तब आप बोलना स्टार्ट करना। अतिक्षा वॉइस आ रही है? ओके, सो अभी आपको मेरी स्क्रीन विजुअल हो जाएगी। अतिक्षा ने भी जब डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट किया था तो इनको भी कई तरीके की प्रॉब्लम्स आती थी, जैसे पेज बनाने में, इन चीज़ों में। तो लेकिन विद द टाइम धीमे धीमे उन्होंने सीखा और अभी इनकी इस तरीके की प्रॉब्लम्स लगभग सॉल्व हो गई हैं। आदित्य क्या पूछना चाह रहे हो? तो देखो पेज पे पोस्ट कैसे करते हैं आप लोग समझ गए ना, कि आप जब आपका जब पेज ओपन हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर देखना एक पब्लिश करके ऑप्शन आ रहा होगा, अपने पेज पे फिर से जाना और यहाँ पब्लिश करके एक ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना और यहाँ पे जाके फ़ोटो और वीडियो पे जाकर के कोई फ़ोटो वीडियो अपलोड कर सकते हो। ओके, तो ये एक ऑप्शन आता है, वहाँ से हम लोग इस काम को कर सकते हैं। बाकी लोगों को वॉइस आ रही है जैसे कि? ओके, सो वॉइस वगैरह आप लोगों को आ रही होगी। अभी मैंने आप लोगों को बस इतना सा बताया कि पेज पे पोस्ट कैसे करते हैं। मैं नोट कराता हूँ पहले। कल वैसे संडे को एक क्लास होती तो है 12 बजे, लेकिन आपकी क्लास होगी कि या नहीं होगी मैं उसको आपको अलग से बता दूंगा। अभी मैंने जो बातें बताई उनको एक बार नोट करिए सभी लोग। ओके, तो स्क्रीन पर देखिएगा, मैंने आपको बताया कैनवा में जा कर के बैकग्राउंड हटाना, टेक्स्ट लिखना, टेक्स्ट का साइज छोटा बड़ा करना, फिर जब ग्राफिक्स बन जाए तो उसको अपने पास सेव करना या डाउनलोड करना। ठीक, जितना नोट करिए पहले। फिर मैंने आपको बताया कि ग्राफिक्स को पेज पर पोस्ट कैसे करते हैं। तो पहले उसको अपने पास सेव किया जाता है नितिन, उसके बाद फिर अपने पेज पे फेसबुक खोल के वहाँ पे जाया जाता है।
फेसबुक पर जाया जाता है, वहाँ जाकर उसको पब्लिश किया जाता है। तो पहले ग्राफिक्स बनाओगे, फिर उसको सेव करोगे। सेव करने का ऑप्शन वहीं ऊपर साइड आता है कैनवा में, अगर ना पता हो तो मैं फिर से बता दूँ। फिर पब्लिश पे जा के अपने पेज पे जाओगे, अपने फेसबुक खोल के अपने पेज पे जाओगे और वहाँ जा के पब्लिश करोगे। तो कुछ लोग ग्राफिक्स जो भेज रहे हैं आप लोग ग्रुप में भेजते जाइए, बेटर रहेगा। तो वहाँ पे जो बाकी लोग भी हैं रैंक कीवर्ड्स के, वो आपको बताते जाएंगे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कैसे आप इसको और अच्छा कर सकते हैं। तो बेटर रहेगा कि आप लोग पेज पर ग्रुप में ही शेयर करते जाइए। ओके, नोट कर लिया आप लोगों ने? एक बार कंफर्म कर दें जिन्होंने नोट कर लिया हो, यस लिख सकते हैं। फिर मैं आपको होमवर्क आज का बताता हूँ कि आज आपको होमवर्क में क्या ट्राई करना है। ओके, कई लोगों ने नोट कर लिया। अब मेरी बात को गौर से सुनिए। कल है संडे, वैसे तो कल क्लास नहीं है, लेकिन अगर क्लास होगी तो आपके ग्रुप में पहले से बता दिया जाएगा। तो मैं अभी फ़िलहाल ये मान के चल रहा हूँ कि कल आपकी क्लास नहीं है। अब आपको करना क्या है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। सबसे पहला काम, अभी तक आप में से जिन लोगों ने कुछ भी नोट नहीं किया है, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, क्लासेस देख रहे हैं लेकिन नोट नहीं कर रहे हैं, वो लोग नोट करना स्टार्ट करें। तो एक कॉपी बनाइए और उस कॉपी में अभी तक बताई हुई सभी बातचीत को नोट कर डालिए। कैसे नोट करोगे? वीडियोस को देख देख करके। तो आज की क्लास को मिला करके टोटल 3 वीडियोस हैं, मुश्किल से 1 आवर के वीडियोस हैं। आकांक्षा, मैं सेव करने वाला आपको फिर से बता दूंगा अभी। सूर्या और आकांक्षा के जो डाउट्स हैं मैं दोनों लोगों को बता दूंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज होमवर्क में कल पूरा संडे का आपको टाइम कैसे यूटिलाइज करना है। कल आप लोग सबसे पहला काम करेंगे वो ये है, आप अपनी कॉपी बनाइए और उनके नोट्स नोट कर लीजिए। ठीक, पहला काम। दूसरा काम, आप जो भी 3 वीडियोज़ हैं अगर उनको आपके पास नहीं देखा तो उनको देख करके कंप्लीट कर लीजिए। अगला काम, आपको ये करना है कि शुरुआत में इस टॉपिक के हम लोगों ने सबसे पहले पेज बनाना सीखा था, तो आप लोग एक पेज बना लीजिए। ठीक, उसके बाद आज हम लोगों ने कैनवा सीखा, तो कैनवा से कम 2 ग्राफिक्स आपको बनाने हैं, कम से कम 2 ग्राफिक्स, और उनमें अपनी फ़ोटो या किसी और की फ़ोटो remove.bg से लगानी है। बस ये 4 काम आपको आज से लेकर के मंडे तक कंप्लीट करना है। ओके, काफ़ी सारा टाइम है आपके पास, लग करके पहला काम है, जितनी बातें अभी तक मैंने नोट कराई सब कॉपी में आपके नोट हो। किसी दिन मैं आप लोगों से आपकी कॉपी चेक भी करूँगा, तो आपके पास नोट होने चाहिए सभी चीज़ें। ओके, तीनों वीडियोस आप देख डालिए, अगर नहीं देखें तो देखें हैं तो फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है उनको बार बार देखने की। बाकी तो वीडियोस आपके पास रहेंगे ही, लाइफ टाइम रहेंगे। पेज बना लीजिए कैनवा और remove.bg। एक छोटा सा टास्क और कर लेना, जो फॉर्म है ना वो जिन लोगों ने अभी तक नहीं फिल किया वो लोग फिल कर लीजिए। एक साथ सभी लोग फिल कर लेंगे तो मैं आपको LMS का एक्सेस दे पाऊँगा। ओके, काफ़ी लोगों ने तो फिल कर लिया है, लेकिन जिन्होंने नहीं फिल किया वो लोग ज़रूर फिल कर लीजिए। फॉर्म का लिंक मैं आपके ग्रुप में फिर से भेज दूंगा, तो वो आप देख लेना। अब आते हैं कि जिन लोगों के जो डाउट्स हैं उनको मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक, फॉर्म में जैसे आधार कार्ड और बाकी जो डिटेल्स हैं, तो अगर आपके पास अभी नहीं है तो मत फिल करिएगा वो डिटेल्स। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, ये सब फिल कर लीजिए। ओके, तो इतना काम अभी आप लोग कंप्लीट करिए। अब जो डाउट्स आप लोगों के आ रहे हैं, जैसे कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही कैनवा में ग्राफिक्स को सेव करने में, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही पब्लिश करने में, तो मैं वो उनको एक एक करके डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन फिर से शेयर करूँगा और वहाँ पे जा कर के मैं आपको ये सभी बातों को एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ते जाएंगे, सारी चीज़ों को डिस्कस करते जाएंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये सभी बेसिक बातें आती होंगी, तो वो लोग थोड़ा सा वेट करेंगे 1-2 क्लासेस में, जब तक हम लोग थोड़ा सा अपने एडवांस लेवल पर नहीं आते हैं, है ना। सो मैं अभी मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कैनवा की एक और बड़ी अच्छी चीज़ है, वो ये है कि जब भी कोई ग्राफिक्स आप बनाएंगे, आपने जैसे बनाया और आपके पास टाइम नहीं, आपने उसको बीच में छोड़ दिया, तो वो
सेव हो जाता है वहाँ, ऑटोमेटिक वहाँ पे बना रहेगा वो हमेशा। तो आप उसको ओपन करिए, और अगर आपने उसको अपने मोबाइल पे सेव नहीं किया तो उसको बाद में भी सेव कर सकते हैं। तो देखो सेव कैसे करते हैं। सेव करने के लिए ऊपर साइड देखिए एक ऑप्शन आता है जहाँ बैटरी का ऑप्शन आ रहा है ना, बैटरी और वाईफाई वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन यहाँ ऊपर साइड, यहाँ पे क्लिक करेंगे इस जगह पर। दिखा कहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, सबसे ऊपर साइड एक डाउनलोड करके वहाँ पे जा करके आप सेव कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन। ये मैंने इसमें क्लिक कर रखा है, मैंने छोड़ दिया, यहाँ से हम लोग सेव कर सकते हैं। सो जिन लोगों का डाउट था कि कैनवा में कैसे कोई ग्राफिक्स सेव करते हैं, उनको समझ में आ गया होगा। मनोज का कोई क्वेश्चन है, मैं उनका भी क्वेश्चन ले लेता हूँ। हाँ, वहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेना नितिन। पेज एक्सेस में पासवर्ड अपना देना होता है आदर्श। वो पासवर्ड उसके पास नहीं जाएगा जिसको आप एक्सेस दे रहे हैं, वो सिर्फ पासवर्ड फेसबुक इसलिए लेता है कि वो कंफर्म करता है कि आप ही इस समय एक्सेस दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आपके फ़ोन को लेके कोई और एक्सेस दे रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। और भी कुछ क्वेश्चन है, मैं उनको भी ले लेता हूँ। उदय आप बेयर लेट कनेक्ट कर रहे हैं। सो फेसबुक पर पेज आपस में नहीं मिल रहा है एडिट पब्लिक डिटेल्स में। ये मनोज मैं आपको दिखा देता हूँ कि पेज बनने के बाद उसको कहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि पेज आपका है कि कहाँ पर है। हाँ, दिव्या ने जैसे पूछा कि जिन्होंने फिल कर लिया उनका नाम बता देना, तो मैं वो आपको वैसे बता दूंगा, बाकी उसकी तो आपको नेम की नीड है नहीं ना, किसने किसने फिल कर लिया है। ओके, सो एक बार आप देखिए कि किसी भी ग्राफिक्स को पोस्ट कैसे करते हैं। ओके ब्रिजेश, तो फेसबुक पर मैं वापस से आता हूँ। कोई ग्राफिक्स आपने बनाया और उसको देखिए पोस्ट कैसे करते हैं। सो लेट इट ओपन। स्क्रीन मेरी अभी एक्चुअली फ्रीज हो गई है, तो यहाँ पर अभी आप लोगों को नहीं दिख रही होगी। मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो आपको दिख जाएगी स्क्रीन। ओके, सो फेसबुक पर आप आइएगा जब आपका फेसबुक में अकाउंट बन जाए। यहाँ पर आप देखेंगे, आप अपने पेज पे जाना, जो भी आपका पेज है, मान लेते हैं ये SKIT नाम से मेरा कोई पेज है, और इस पेज पे मुझे कुछ पोस्ट करना है, तो मैं अपने पेज पे जाऊँगा। पेज पर एक ऑप्शन आता है पब्लिश करके, ये वाला। इस ऑप्शन का यूज़ ये है कि यहाँ से आप कोई भी फ़ोटो या वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। तो आप ये पब्लिश वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। आप पब्लिश पे जाना, जो भी लिखना लिख सकते हो, और फोटो आप यहाँ से फ़ोटो वीडियो पे जाकर पोस्ट कर सकते हो, और इसको आप पब्लिश कर देना। ओके, तो इस तरीके से पोस्ट कर सकते हैं। होमवर्क को फिर तो आप लोग नोट कर सकते हैं, जो लोग नोट करना चाहें। मैं आपको भी लिख के भेज दूंगा। तो आज की क्लास फिलहाल हम लोग पर ओवर करेंगे। मैं आपको होमवर्क एक बार फिर से दिखा देता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे, जब भी डाउट करिए क्वेश्चन का आप पूछते जाएंगे। ओके, और वीडियो ग्राफिक्स पेज जो भी कुछ आप बना रहे हैं वो पेज वही सब ग्रुप शेयर रहिएगा। ग्रुप में शेयर करने के बाद मैं आपको जो भी डाउट्स हैं वहीं पर आप पूछ रहिएगा, तो मैं या जो बाकी जो ट्रेनर सिस्टम मीटिंग है वो लोग आपको बता जाएंगे। तो कई बार मैं नहीं बताऊँ तो लोग भी आपको दे देंगे। तो होमवर्क है, इसको नोट कर लीजिए। स्क्रीन नहीं आई होगी भी आई। सो क्लास आज ओवर है, तो जो होमवर्क नोट करना चाहते हैं आज का वो मैं आपको स्क्रीन पर क्लास कर लेंगे। सो इन लोगों को आ रही कुछ रीजन इसके ओपन नहीं हो रही अभी। ओके, सर नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लिया है अगर, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दिव्या आपको कुछ पूछना है, वीडियो भी मैं आपको भेज दूंगा। क्लास ओवर होने के कुछ मिनट्स में आपको वीडियो मिल जाएगा। डन, चलते हैं क्लास। थैंक यू मच एवरीवन, हैव अ नाइस बाय योर संडे, एंजॉय योर वीक। ओके, हैव अ नाइस वीकेंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू मच एवरीवन। ओके, सो कई लोग लेट कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो लोग टाइम लेट क्या करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, क्लास अभी हम लोगों के ओवर हो गए। थैंक यू।